अब हम लोग वात शोणित, फिर वात शोणित के पश्चात उरुस्तम, देन वात व्याधि, तीन व्याधियों को जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ा रहे हैं वात शोणित। चरक ने चिकित्सा 29वें अध्याय में वर्णन किया है। चाहे वात शोणित कहिए चाहे वात रक्त कहिए, इसके अन्य नाम क्या क्या है लिखा हुआ है, देखिएगा। अन्य नाम यानी इसके पर्याय अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये देखिए। वात रक्त, वात शोणित, वात बलास, खुड्डवात, आढ़्यवात। ठीक है ना, चरक के अनुसार ये नाम है, और इसी को आढ़्य रोग वाग्भट ने कहा है। ठीक है ना, तो खुड्डवात, आढ़्यवात, वात बलास। बलास वैसे कफ को बोलते हैं, याद रखिएगा। वात बलास भी वात रक्त का ही नाम है। फिर देखिएगा, वात प्रकोपक कारणों से वात प्रकोपित होगा, मतलब खान पान कैसा होगा, वात को एग्रीवेट करने वाला। साथ ही साथ उष्ण और तीक्ष्ण आदि पित्त वर्धक आहार विहार, वात वर्धक आहार और पित्त वर्धक आहार से रक्त दूषित हो रहा है, वात प्रकोपित हो रहा है और रक्त दूषित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि दूष्य क्या हुआ, रक्त दूषित हो रहा है। रक्त वायु की प्रबलता होने के कारण वात रक्त कहते हैं। एक होता है रक्तगत वात। रक्तगत वात को मॉडर्न में हाइपरटेंशन से कंपेयर करते हैं, उच्च रक्तचाप से, रक्तगत वात। और ये है वात रक्त। कुछ बुद्धिजीवी इसको गाउट से कोरिलेट करते हैं, गाउट से। तो रक्तगत वात हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप, और ये वात रक्त क्या है, इसमें रक्त दूषित हो रहा है। वात वर्धक आहार के सेवन से वात बढ़ रहा है, और पित्त वर्धक आहार विहार के सेवन से रक्त दूषित हो रहा है, और रक्त एवं वायु की प्रबलता होने के कारण वात रक्त कहते हैं। स्थान लिखा हुआ है, वात रक्त दोनों हाथ, दोनों पैर एवं सभी अंगुलियों और सभी संधियों में अपना स्थान बनाता है। ठीक है ना। तो आपको एक चीज बताना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आपने गाउट पढ़ा है तो गाउट में आपको एक नोट्स बताया गया होगा। कौन सा नोट्स होता है, किसी को पता है? सर हाइबर्नियस नोड। हाँ, तो वही यहाँ कह गए कि ज्वाइंट्स होती हैं, उन ज्वाइंट्स में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। इस तरीके से जो स्वेलिंग मिलती है ज्वाइंट्स में, बेसिकली इसको जो है गाउट से कोरिलेट कर सकते हैं, और यही चरक ने भी बताया है। और मॉडर्न में अगर देखें तो इसको जो है हैवर्सन नोट से इसको कंपेयर किया गया है ना। ये पिक्यूलियर फीचर है, देखिए ये सब। ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से है ना, हैवर्सन नोट्स बोलते हैं इसको। गाउट का ये लक्षण है, ये इस तरीके से मिलता है इसमें। एक तो ये भी इमेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, दिस वन। स्क्रीन चेंज हुआ? यस सर। तो यहाँ लिखा वात रक्त दोनों हाथ, दोनों पैर और सभी अंगुलियों में, सभी संधियों में अपना स्थान बनाता है। तो अभी हमने आपको जो इमेज दिखाया है वर्सन नोट, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले यह हाथों और पैरों में मूल बनाकर फिर संपूर्ण शरीर में, भारीन्य शरीर में भ्रमणशील हो जाता है। प्रारंभ क्या होता है, पादयोर मूलम आस्थाय कदाचित हस्तयोरपि। पैर के अंगूठे के मूल से प्रारंभ होता है। माधव निदान में बताया गया मधुकोश में कि ये प्रारंभ कहाँ से होता है, पैर के अंगूठे के मूल से प्रारंभ होगा, अंगूठे के मूल से, और हर जगह फैल जाता है। वाग्भट में वात रक्त का पूर्व रूप जो है कुष्ठ के समान बताया गया है, यानी वात रक्त का जो पूर्व रूप होता है वो कुष्ठ के समान है। और भेद अगर इसके बात किए जाए तो दो प्रकार के होते हैं, उत्तान और गंभीर। उत्तान मतलब सरफेस सरफेस, गंभीर मतलब डीपेस्ट, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं।
सरफेस सरफेस, और गंभीर का मतलब होता है डीपेस्ट। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और वात रक्त उपद्रव जनित असाध्यता, अगर अंगुली वक्रता हो गया, स्फोट हो गया है, मर्म ग्रह और अर्बुद है, इन कंडीशन में असाध्यता इसकी हो जाती है। फिर इसके बाद चिकित्सा सूत्र की अगर बात करते हैं तो श्रेष्ठ तो इसमें देखिएगा रक्त मोक्षण बताया गया है, स्नेहन, मृदु विरेचन और बस्तीकरण, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस है ये जरूर याद रखिएगा, रक्त मोक्षण, स्नेहन, मृदु विरेचन और बस्तीकरण, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये सरफेस सरफेस हम आपको एक ट्रेलर टाइप में दिखा रहे हैं कि अभी ट्रेलर देखिएगा क्या क्या हमको आगे पढ़ना है इसमें। फिर उत्तान में आपको आलेपन करना है, अभ्यंग, परिसेचन और उपनाह का प्रयोग करना है। गंभीर अगर वात रक्त है वहां पे विरेचन के साथ साथ निरूह बस्ती का भी प्रयोग बताया गया है। और सबसे अच्छी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे चिकित्सा चैप्टर का, कि न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, मतलब कि बस्ती के समान श्रेष्ठ कोई अन्य चिकित्सा इस वात रक्त का नहीं है, ठीक है ना। तो वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती है। और इसके साथ ही साथ एक चीज और दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन इससे आता है, बोधि वृक्ष कषाय। बोधि वृक्ष कषाय मधु के साथ में, इसका अनुपान भी इंपॉर्टेंट है। बोधि वृक्ष कषाय का अनुपान मधु के साथ में, साथ ही साथ किस वात रक्त में देते हैं? याद रखिएगा, वात रक्त जयत्यासु त्रिदोषम अपि, मतलब तीनों दोषों के द्वारा होने वाले वात रक्त की चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने फलत्रिकादिक्वात पढ़ा था, वहां भी अनुपान याद रखिएगा, और वहां पे आया था कि फलत्रिकादिक्वात सर्व प्रमेह नाशक है, सभी प्रकार के प्रमेयों की चिकित्सा उससे की जा सकती है। वैसे ही यहाँ पे आया है कि बोधि वृक्ष कषाय प्लस मधु के साथ में वात रक्त में, वो भी सन्निपातज वात रक्त में, तीनों दोषों वाले वात रक्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर नीचे कुछ योग दिए हैं, सर्वेश्वर रस है, सुरंजान भी चूर्ण है। सुरंजान अच्छी ड्रग है वात रक्त की, याद रखिएगा। साथ ही साथ गुगुलू की बात करें तो कैशोर गुगुलू है, आपको पता होना चाहिए कौन सा गुगुलू कहाँ देते हैं, ठीक है ना। कैशोर गुगुलू है यहाँ पे वात रक्त में। गुरुचि क्वाथ है, योगसार अमृत ले लिखा है, प्रपोंड्रिकादि लेप अभी आपके बुक में मिलेगा जो हम लोग पढ़ेंगे। एकल औषधि की बात करें तो गिलोय है, अगर एकल औषधि की बात करें तो यहाँ पे गिलोय है, याद रखिएगा। गुड़ची घृत, ये पिंड तैल भी अभी यहाँ मिलेगा, हम लोग पिंड तैल एक बार और पढ़ चुके हैं। तो इतनी चीजें आपको हमने संक्षिप्त रूप से बताई हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके इतने पर्याय हो गए, हमने आपको बताया कि शोणित रोग भी कहते हैं, वात बलास कहते हैं, वात अस्रिक, अस्रिक मतलब रक्त का पर्याय होता है, आढ़वात, खुड रोग, ये सब कुछ पर्याय हो गए। निदान की अगर बात करें किन कारणों से होता है, तो अम्ल, लवण, कटु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण पदार्थों का अधिक सेवन, ये सारे के सारे पित्तवर्धक हो गए। पहली लाइन अम्ल, लवण, कटु, क्षार, ये सभी क्या है? पित्तवर्धक हो गए। फिर देखते हैं पिन्याक, मूली, कुलत, उड़द, निष्पाव, शाक, ये सब भी। दधी, कषाय, कटुतिक्त की अगर बात करें 5वें नंबर पे जो है, ये सभी देखिएगा ये वातवर्धक हो गए। ये वाली लाइन जो है ये आपका वातवर्धक हो गया, ठीक है। कषाय, कटुतिक्त, अल्प एवं रुक्ष आहार का अगर सेवन हो रहा है तो ये भी आपका वातवर्धक होगा। कुल मिला के वातवर्धक और पित्तवर्धक आहार के सेवन से रक्त दूषित हो रहा है। विहार की अगर बात करें तो विरुद्ध भोजन है, अजीर्ण है, अध्यशन है, क्रोध है, दीवा स्वप्न है और रात्रि जागरण, यानी दीवा स्वप्न रात्रि जागरण दोनों है। व्यवाय है, अधारणी वेग, अभिघात, ये सब चीजें जनरल होती हैं, इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। ये सब कुछ कारण हुए इसके। यहाँ हम संप्राप्ति दिखाना चाहते हैं, ऊपर का जो निदान सेवन हुआ, उन निदानों के सेवन से वात एवं रक्त की दुष्टि हुई। वात बढ़ेगा और रक्त की दुष्टि होगी। दूषित रक्त का पाद मूल में संचय, पाद मूल, अभी जो हमने अंगुष्ठ मूल बताया है वहां पे संचय होगा, फिर आगे बढ़ के यही वात रक्त बनाएगा, वात रक्त डिजीज बनेगी। और इसके दो भेद हो गए, एक उत्तान वात रक्त और दूसरा है गंभीर वात रक्त। उत्तान वात रक्त जो है वो माता, मांस और त्वचा, हमने एक ट्रिक बहुत बताया था,
मरते मरे, है ना। ऐसे यहाँ पे हम बता रहे हैं मांस और त्वचा, त्वचा और मांस में वात रक्त होता है। यूं समझिए कि त्वचा और मांस के मध्य में उत्तान वात रक्त हो, यानी सरफेस सरफेस की बात हो रही है, ठीक है ना। और जो गंभीर वात रक्त है वो संधियों में, ज्वाइंट्स में हो रहा है। तो दो तरीके की बात हुई, उत्तान वात रक्त और गंभीर वात रक्त। त्वचा और मांस यानी माता, तो याद रखिएगा त्वचा में भी त आ रहा है और उत्तान में भी त आ रहा है, ठीक है ना। तो त्वचा और मांस वाला उत्तान वात रक्त हो गया, और संधियों में जो वात रक्त हो रहा है वो गंभीर वात रक्त है। संप्राप्ति चक्र एक और है। विशिष्ट संप्राप्ति की अगर बात करें, वात का गुण कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, रक्त का द्रव गुण होता है। तो इन दोनों गुणों के कारण, ये वात का गुण हुआ, ये रक्त का द्रव गुण हुआ। शिरा मार्गों में सर्व शरीर में भ्रमण, शिरा मार्ग यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, वेन्स को, यानी वेनस रूट के थ्रू ये सारे शरीर में भ्रमण करेगा ये। और संधि के टेढ़े होने से स्थानिक श्रोतावरोध, ये संधि को टेढ़ा करेगा, आपने देखा अभी इमेज में। दूषित वात एवं रक्त का स्थान संश्रय, आपने स्थान संश्रय रोग निदान में पढ़ा हो। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खवय गुण्यातु व्याधिस तत्रोपजायते, है ना। जहां पे उनको जो है खवय गुण्य मिलेगा वहीं पे व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो ये हुआ एक विशिष्ट संप्राप्ति की अगर बात करें, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि वात ये किस गुण से वात रक्त हो रहा है, सूक्ष्म गुण से, रक्त के द्रव गुण से, शिरा मार्ग से सर्व शरीर में भ्रमण हो रहा है, स्रोत अवरोध हो रहा है, स्रोतस का अवरोध हो रहा है, और वात रक्त का स्थान संश्रय, फिर ये वात रक्त हो रहा है, लिखा हुआ है श्लोक में। सूक्ष्म्यात् सर्वसरत्वाच्च पवन असृजतस्तथा, मतलब सूक्ष्म होने से और सर होने से, द्रव गुण होने से, देखिए नीचे लगा तद द्रव्यत्वात्, मतलब पित्त का द्रव गुण और वात का सूक्ष्म गुण, इन दोनों की वजह से ये देह में सिराओं के द्वारा ये गमन करते रहते हैं। पर्वस्व अभियतम क्षुब्धम वक्र, और जो वक्र अस्थियों का जो टेढ़ापन होने से वहां पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है, और अवरोध उत्पन्न होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे स्थान संशय और तमाम चीजें नीचे लिखी, स्थितम पित्त पित्त आदि संश्रितास्ताम सृजति वेदना, मतलब पित्त आदि और वात आदि का वहां पे स्थान संशय होता है और वेदना इत्यादि होती है, ठीक है ना। इस चीज को आप आपको लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे उसको तो क्लियर हो जाएगा। अन्य चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल है, वात व्याधि थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल तो नहीं, लेकिन टाइम लगता है। पूर्ण रूप की बात करें, स्वेदो अत्यर्थम, स्वेद का अधिक निकलना या बिल्कुल नहीं निकलना, ऐसा कुछ हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, कुष्ठ में पढ़ा था शायद। शरीर वर्ण में कृष्णता होना, शरीर का जो वर्ण होता है कृष्ण ब्लैकिश हो जाएगा। स्पर्श ज्ञान का अभाव, ये भी हम लोगों ने कुष्ठ में कुछ ऐसा पढ़ा था। संधि शैथिल्य, आलस्य सदन, पीडिकोद्भव, पीडिकाएं निकल जाएंगी, और जानुजंघा उरु आदि में निस्तोध स्फुरण भेदनवत पीड़ा होती है, ठीक है ना। शून्यता एवं कंडू, संधियों में बार बार रिकरेंट ज्वाइंट पेन लिखा हुआ है। स्किन डिस्कलरेशन और मंडल उत्पत्ति, ये तो कुछ पूर्व रूप की बात हुई। फिर यहाँ पे भेद कह दिया, वात रक्त रोग प्रायः पैर अथवा हाथ के मूल का आश्रय लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आखु विश्वत, आखु विश्वत, आखु जो है मूषक को बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं। तो यहाँ पे वात रक्त रोग बहुत पूछा जाता है, ये चूहे के विष के समान किसमें वेदना होती है, तो आखु विश्वत वात रक्त में होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो भेद, उत्तान और गंभीर वात रक्त, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब चरक से, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ सरफेस की बात है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी। फिर देखिएगा यहाँ लिखा हुआ वात रक्त में वात एवं रक्त दोनों दूषित होते हैं। हमने आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दिया है। वात रक्त में वात और रक्त दोनों दूषित होते हैं। अभी हमने आपको एक बताया था, और रक्तगत वात, जिसको हमने हाइपरटेंशन से कोरिलेट किया था, रक्तगत वात में केवल वात दूषित होता है।
यानी रक्तगत वात जो है उसमें केवल वात दूषित होगा, लेकिन वात रक्त में वात और रक्त दोनों दूषित होता है। पहली बात। एक बात और बता दें, वात रक्त एवं मेद आवृत वात, यानी कि वात अगर मेद से आवृत हो जाएगा तो उसको आढ़्यवात कह रहे हैं, वात रक्त को भी आढ़्यवात कह रहे हैं। तो वात रक्त एवं मेद आवृत वात को आढ़्यवात कहा है चरक में। थोड़ा सा आगे बढ़िए। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार आढ़्यवाद उरु स्तंभ को कहा गया। थोड़ा सा यही कंफ्यूजन होता है कि सुश्रुत और वाग्भट ने आढ़्यवाद किसको कहा है, उरु स्तंभ, जो हम लोग इसके बाद व्याधि पढ़ेंगे। लेकिन चरक ने वात रक्त को आढ़्यवाद कहा है, और इसी को मेदसा आवृत वात, जो मेद से, मेद आवृत मतलब अगर वात मेद से आवृत हो जा रहा है तो उसको मेदसा आवृत वात या वात रक्त या आढ़्यवाद कहा है। ठीक है ना। तो ये सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार आढ़्यवाद क्या है, उरु स्तंभ है, और चरक के अनुसार वात रक्त है आढ़्यवाद। बस यही याद करना। वाग्भट और चरक ने सेपरेट चैप्टर में बताया है। सुश्रुत के निदान के वात व्याधि अध्याय में आया है पहले चैप्टर में, और चिकित्सा में महावात व्याधि में आया है। ठीक है। तो सुश्रुत का निदान का पहला चैप्टर और चिकित्सा का 5वां चैप्टर, निदान पहला और चिकित्सा के 5वें अध्याय में महावात व्याधि है, वहां पे डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। ठीक है ना। वहीं पे सारे वात व्याधियों का एक साथ वर्णन कर दिया है, अलग अलग चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है ना। और अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो निदान के 16वें अध्याय में आया है। अष्टांग हृदय के निदान के 16वें अध्याय में आया है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चरक के अनुसार लिखा है वात रक्त को वात शोणित, खुड्डवात, वात बलास, आढ़्यवात, ये सभी नाम दिए गए हैं, अभी पीछे भी बताए हैं। वाग्भट ने इसको आढ़्य रोग कहा, ये भी याद रखिएगा। दूषित वात और रक्त के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे वात रक्त कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि वात और रक्त दोनों के द्वारा, दूषित वात और रक्त दोनों के द्वारा हो रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर लिखा है रक्तगत वात में केवल वायु ही दूषित होता है, हमने आपको बता दिया। यहाँ थोड़ा सा हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, तो रक्तगत वात में केवल वायु ही दूषित होता है, रक्त दूषित नहीं होता है। ठीक है ना। और वात रक्त में वात और रक्त दोनों ही दूषित होते हैं। फिर देखिएगा, एक दोष जो वात रक्त होता है उसको साध्य कहा है। दो दोष वाले नहीं, कि वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात, अगर दो दोषों के साथ हो रहे हैं तो वो याप्य है। और उपद्रव के साथ हो, यानी कॉम्प्लिकेशन वाले हों और सन्निपातज हों, तो वो वात रक्त असाध्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे एक चीज और लिखिए, क्षीर बस्ती जो है वात रक्त में देते हैं, और क्षार बस्ती आम वात में। तो क्षीर बस्ती वात रक्त में और क्षार बस्ती आम वात में, ये भी याद रखिएगा। रोग का कारण सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रायशः सुकुमाराणाम, प्रायः ये रोग जो है सुकुमारों को होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा जो मधुर आहार के सुख का अनुभव करने वाले हैं। तो ये मिष्टान्न सुख भोजनम, इसको देखने से हमको लगता है किधर, प्रमेय की तरफ हम भाग सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायशः सुकुमाराणाम मिष्टान्न सुख भोजनम, ये वात रक्त के लिए आया हुआ है। अचंक्रमण अशीलानाम, ये भी प्रमेय की तरफ ले जाता है। ठीक है ना। कभी भी व्यायाम अर्थात घूमते फिरते नहीं है, ये भी हमको प्रमेय की तरफ भ्रमित करता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपका वात रक्त है। तो दोनों प्रायशः सुकुमाराणाम मिष्टान्न सुख भोजनम अचंक्रमणशीलानाम कुप्यते वात शोणितम। ठीक है ना। और बाकी वो सब ऊपर लिखा है, लवण अम्ल हमने अभी आपको बुक से पढ़ा दिया है क्या क्या कारण होते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बताया। बाकी ये विरुद्ध, अध्यशन, क्रोध, दिवा स्वप्न, रात्रि प्रजागरण, ये सब बातें हम लोग अभी कर चुके हैं। ठीक है। ये तो हुआ निदान की बात। संप्राप्ति की बात अगर करें, लिखा हुआ है चोट लगने से या शरीर की वमन विरेचन आदि द्वारा शुद्धि न करने से मनुष्य के शरीर में रक्त दूषित हो जाता है, अभिघात से। ठीक है ना, अभिघात से। और जो शुद्धि हम लोग करते हैं, जो पंच कर्म करते हैं, उसके न करने से।
रक्त दूषित हो रहा है, इसके बाद जब वह व्यक्ति कषाय, कटु, तिक्त रस यानी वातवर्धक तथा रूक्ष अल्प आहार इत्यादि का सेवन करता है, भोजन नहीं कर रहा है यानी बहुत ज्यादा लंघन कर रहा है, उपवास कर रहा है, घोड़ा ऊंट पर चढ़ने से, जल में क्रीड़ा करने से, तैरने से, कहाँ आया है लिखवाना है, ये अंबु क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा करने से, हमेशा जो है स्विमिंग पूल में जाके खेलता रहेगा तो उससे भी वात रक्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ज्यादा देर स्विमिंग पूल में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा लंघन करने से भी हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन कारणों से वायु अधिक बढ़ जाती है, अधारणी वेग वगैरह, मलमूत्र का वेग, अधिक मैथुन, ये सब हम बार बार आपको बता चुके हैं। ऐसी दशा में दूषित रक्त के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि दूषित रक्त जो हुआ है उससे वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है। रुकी हुई वायु, वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि, यानी कि रक्त जो है वो वायु का रास्ता, वायु का कर्म क्या है, चलते जाना, लेकिन जो रक्त दूषित हुआ है उसने वायु का रास्ता रोक दिया है। इस प्रकार रुकी हुई वायु पुनः संपूर्ण रक्त को दूषित कर देती है। जब वायु को रोक दिया तो वायु कहेगा अच्छा तुमने मेरा रास्ता रोका, तो पूरे के पूरे ब्लड को दूषित कर देगा, है ना वायु। इस प्रकार दूषित वात रक्त को वात शोणित रोग, कुड्ड रोग, वात बलास रोग, आढ़वात इन नामों से जाना जाता है। तो वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि, जो 10वें श्लोक का सेकंड हाफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर हाँ सर ये तो सर समझ में आ रहा है सर कि वात की वजह से सर इसका निदान जो है सर सारे वातज निदान है, लेकिन सर इसके पहले जो भी आप बताया सर प्रमेय वाला जो बता रहे हैं सर, वो पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मधुर है तो सर उससे वात बढ़ जा रहा है सर, वो समझ में नहीं आया सर उसका कॉन्सेप्ट। जैसे सर भी आप बोले हैं कि ये प्रमेय के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का लग रहा है। नहीं नहीं, कोई कंट्राइंडिकेशन उसमें नहीं है, कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। इसमें बात ये कही गई है कि जो बहुत बिल्कुल आलसी प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल कोई नहीं करना है, चलते फिरते नहीं है, और मधुर द्रव्यों का यहाँ भी एक नाम और दिया है चरक में, वात बलास, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कफ वर्धक भी निदान बताएं, जिसमें कि दधी वगैरह दिया हुआ, दधी भी आपका कफ बढ़ाएगा, और दिवा स्वप्न भी दिया हुआ है, दिन में सोने से भी कफ की वृद्धि होती है ना। तो कहीं ना कहीं कफ का भले इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन कफ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ठीक है ना, चाहे वो मधुर आहार के रूप में हो, चाहे यहाँ पे ये बताया गया है कि मिष्टान्न भोजन की बात कर रहे हैं, चाहे अचंक्रमणशील, और फिर लास्ट में उन्होंने वात बलास नाम भी दे दिया है। तो बलास बेसिकली कफ को ही तो कहा जाता है, ठीक है ना। इस पे हम लोग और डिस्कशन अभी करेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाने दीजिए, इसको अभी हम और एक्सप्लेन करते हैं। सुश्रुत ने भी यही बात कहा है कि प्रायः सुकुमारों को होता है और मिथ्या आहार विहार से होता है। सुश्रुत में भी यही बात आई है, देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रायः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारिणाम। अभी हमने आपको बताया था आंखों यानी मूषक विष के समान अगर वेदना हो रही है तो वो वात रक्त है, ठीक है। हमने आपको बताया कि अगर आंखों विष के समान अगर हो रहा है तो क्या है, वो वात रक्त है। ऊपर हमने लिखा है अगर वृश्चिक दंश, जैसे बिच्छू काट रहा है, अगर बिच्छू के काटने के समान वेदना हो रही है, देख लीजिए कहाँ कहाँ आया है, बिच्छू दंश के समान अगर वेदना हो रही है तो वो पश्चिमान विदर्भी में मिलेगा चरक के अनुसार, पश्चिमान शोभ में मिलेगा तो श्रुत के अनुसार, एवं आम वात में मिलेगा माधव के अनुसार। एक सेकेंड, तो वृश्चिक यानी बिच्छू काटने के समान अगर वेदना हो रही है तो पश्चिमान विदर्धी में होगा, पश्चिमान शोक में होगा, और आमवात में होगा माधव के अनुसार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि वृश्चिक दंशवत वेदना आमवात में है, पश्चिमान विदर्धी में है और पश्चिमान
शोक में है। पश्चमान का मतलब होता है जो पाक की तरफ अग्रसर है, उसको पश्चमान कहा जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आया है वर्टी दंशवत पीड़ा। वर्टी ये क्या होता है अगर तंत्र में पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखिएगा। वर्टी दंशवत पीड़ा उदर्द में होता है। उदर्द क्या होता है? अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं। वर्टी दंशवत वेदना उदर्द में होता है। वृश्चिक दंशवत, वर्टी दंशवत, और एक हमने बताया आपको आंखों विषवत। ये सब याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो बिच्छू वाला आम वात में है, चूहे वाला वात रक्त में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तस्य स्थान करो पाद अंगुलस्य सर्व संध्यः। इस वात रक्त का स्थान क्या है? करो मतलब कर, हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ और पैर की अंगुलियां हैं, और सर्व संध्या सभी संधियां हैं, ठीक है। कृत्वा आदौ हस्त पादे तो मूलम देहे विधावति, ठीक है ना। वात रक्त रोग हाथ पैर अंगुलियों और सभी संधियों में स्थान बनाता है। सर्वप्रथम हाथ और पैर में अपना मूल स्थान बनाकर संपूर्ण शरीर में फैलता है, ठीक है ना। देखिएगा नीचे लिखा हो पादयो मूलम आस्थाय आंखों विष भी, आंखों विष के समान, मूषक विष के समान। हमने आपको सारा का सारा यहाँ पे वृश्चिक के समान आमवात में है, पश्चमान विरोधी में है, और पश्चमान शोक में है, वो याद रखिएगा। दूसरी बात, सिरा का आश्रय लेता है ये, सिरा यानी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने गोला भी बना रखा है। वायु सूक्ष्म और संपूर्ण संधियों में या मार्गों में फैलने वाला होता है। मतलब वायु का जो गुण सूक्ष्म होता है, उसकी वजह से वो माइन्यूट से माइन्यूट स्पेस में पहुंच सकता है, ठीक है ना। सूक्ष्म्यात् सर्वसरत्वाच्च, ठीक है ना। सूक्ष्म होने से जो वायु है संपूर्ण संधियों में या मार्गों में फैलने वाला होता है। एवं तद द्रव, रक्त का जो द्रव गुण होता है उससे वो संपूर्ण स्रोतस में फैलने वाला होता है। इन दोनों गुणों के कारण कुपित हुआ वात और रक्त सिरा मार्ग से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अभी हम लोगों ने फ्लो चार्ट में भी ये कुछ ऐसा मैंने पीछे भी आपको बताया था कि सूक्ष्म गुण से और द्रव गुण की वजह से। तो आपको ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। गमन करते हुए संधियों के टेढ़े होने से वहां वात रक्त को गति में आघात होती है और वह क्षुब्ध होकर वहां रुक जाता है। रक्त का द्रव गुण, वायु का सूक्ष्म गुण, सब बढ़ रहे हैं, सब फैल रहे हैं, ठीक है ना। संधियों में एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि संधियों में अवरोध उत्पन्न होता है, तो वात रक्त भिन्न भिन्न प्रकार से वहां पे वेदना उत्पन्न कर रहा है, और अतः उन्हीं रुकी हुई संधियों में दुख को उत्पन्न करता है। इस प्रकार संधि प्रदेश में रुका हुआ वात रक्त मनुष्य के शरीर में अत्यंत कठिन संयुक्त दोष के अनुसार वेदनाओं को उत्पन्न करता है। अभी हमने आपको हैबर्सन नोट्स बताया था, फिगर दिखाया था, उसको भी दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। वात रक्त का पूर्व रूप देखिएगा, स्वेदो अत्यर्थम, या तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, न वा या तो नहीं आएगा। स्वेद का अधिक निकलना अथवा स्वेद का सर्वथा अभाव, यहाँ लिखा है स्वेदो अत्यर्थम न वा, या तो स्वेद बहुत ज्यादा आएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, या तो नहीं निकलेगा, अभाव हो जाएगा। और लिखा हुआ है काशर्ण, आधा श खटकोण वाला है और रामायण वाला आधा न है, यह काशर्ण। स्पर्श अज्ञत्वम, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, टच करने पे मालूम नहीं चलता है। यहाँ लिखा हुआ है कुष्ठ का पूर्व रूप भी है, और साथ ही साथ स्वेद व स्रोतो दुष्टि का भी ये लक्षण है। जब हम लोग स्रोतस विमान पढ़ते हैं तो वहां पे स्वेद व स्रोतो दुष्टि में आया है स्वेदो अत्यर्थम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कुष्ठ का भी पूर्व रूप है और स्वेद व स्रोतो दुष्टि का भी लक्षण है, याद रहेगा। काशीर का मतलब होता है कृष्णता से नहीं है, दुर्बलता से नहीं है, ब्लैकिश, ब्लैक कलरेशन, कलर जो है कृष्ण वर्ण का होने लगेगा, स्पर्श का ज्ञान नहीं रहेगा। च अतिरुक, बहुत अधिक, छते, छते अतिरुक मतलब अगर चोट लग जाएगा तो वहां पे बहुत अधिक वेदना होगी।
अगर घाव बन जा रहा है, आघात हो जा रहा है तो बहुत अधिक वेदना। क्वेश्चन आया हुआ है संधि शैथिल्य आलस्य सदनम पीडकोद्गम, संधियों में शिथिलता हो जाएगी, आलस्य, शरीर में आलस्य रहेगा और पीड़िकाएं निकल आएंगी, पीड़िकाओं की उत्पत्ति, ये सभी क्या है, वात रक्त का पूर्व रूप है। फिर दो भेद अभी हम लोगों ने बात किया था, दो होते हैं, क्या क्या है, त्वक मांस आश्रय उत्तानम, हमने आपको बताया था माता में उत्तान वात रक्त ना, तो मां से मांस, त से त्वचा, और उत्तान में भी ता आ रहा है, त्वचा में भी ता आ रहा है, और गंभीर किस में हो रहा था, संधियों में हो रहा था। तो जो वात रक्त त्वचा और मांस के आश्रित हो रहा है उसे उत्तान कहते हैं, और जो वात रक्त रक्त, मांस, मेदा आदि भीतरी धातुओं में आश्रित होता है। एक सेकेंड, त्वक मांस गंभीरम त्वक अंतराष्ट्रम, तो याद रखिएगा त्वचा और मांस के आश्रित जो है वो उत्तान है, और त्वचा के नीचे, ये थोड़ा सा ज्यादा लिख दिए हैं, त्वचा के नीचे रक्त आदि कर सकते हैं, त्वक अंतराष्ट्रम, तो त्वचा के बाद जो लेयर होती है उसमें जो आश्रित होता है उसको गंभीर कहा गया है। थोड़ा सा आगे देखेंगे, सुश्रुत ने इसे एक ही प्रकार का माना है, उत्तान और गंभीर एक ही रोग की दो अवस्थाएं बोल दी हैं, ठीक है ना। प्री स्टेज में उसको उत्तान बोला, अगर वही अवस्था आगे बढ़ जाएगी तो गंभीर हो जाएगा। द्विविधम वाद छोड़ितम उत्तानम अवगाढ़म, यहाँ पे गंभीर को अवगाढ़, अवगाढ़ का मतलब होता है डीपेस्ट, गहराई में, है ना। तो सरफेस सरफेस है, तो उत्तान और अवगाढ़ यानी कि जब डीपेस्ट होता चला जा रहा है, अंदर की लेयर में हो रहा है, तो वो अवगाढ़ यानी कि गंभीर, ठीक है। तो ये उसकी दो स्टेजेस बता दी हैं इन्होंने, वात रक्त की, वात शोणित की। फिर उत्तान वात रक्त का लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, पहली बात तो त्वचा और मांस के आश्रित हो रहा था, तो याद रखिएगा सब स्किन वाले डिसऑर्डर, सब स्किन वाले डिसऑर्डर आपको मिलेंगे, जैसे कंडू, खुजली वगैरह मत लिखा करो एग्जाम में, ओरिजिनल कंटेंट कंडू अच्छा लगता है तो कंडू लिखो, कंडू, दाह, है ना, तोद, स्फुरण, आकुंचन, श्याव, रक्ता, त्वग बाह्य, ताम्रा, तो इस तरीके से खिंचावट, कुंचन मतलब होता है खिंचावट, तोद मतलब होता है सुई चुभोने जैसी पीड़ा, है ना, यहाँ पे फरफराहट लिखा हुआ है, और शाव रक्ता, शाव रक्त और ताम्र वर्ण का हो जाता है, स्किन का जो कलर है, त्वचा का जो वर्ण है, शाव और रक्त वर्ण का हो जाता है। शाव ब्लैकिश को बोलेंगे, रक्त आप जानते हैं ब्लैक रेडिश कलर को शाव रक्त कह रहे हैं। त्वक बाह्य, और त्वचा का जो बाह्य वर्ण है वो ताम्र वर्ण का या ब्लैकिश रेडिश समथिंग इस तरीके से हो जाता है। ये हुआ उत्तान वात रक्त का, तो आपको ताम्रा याद रखना है, और कंडू इत्यादि जो स्किन डिसऑर्डर है वो आपको उत्तान में है। गंभीर में देखिएगा, हमने गोला बनाया है श्वेतु, जो हैबर्सन नोट्स बन जाता है उसको हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो जा रही है तो वो गंभीर वात रक्त होगा, ठीक है ना। गंभीर श्वेतु स्तब्ध, गंभीर वात रक्त में जकड़ाहट के साथ में, स्तब्धता के साथ में, कठिन शोथ, वो हार्ड स्वेलिंग जो होती है वो हार्ड होती है, और वेदना बहुत होती है। त्वचा का वर्ण यहाँ भी श्याव ताम्र है, वहां पे क्या था, श्याव रक्ता ताम्रा था, यहाँ पे श्याव ताम्र है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ दाह, तोद, स्फुरण यहाँ पे है, वहां भी तोद, स्फुरण, दाह था। अगर अलग अलग देखेंगे, दाह, तोद, स्फुरण वहां भी है, दाह, तोद, स्फुरण यहाँ भी है, ताम्र वर्ण वहां भी था, ताम्र वर्ण यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कुछ भी लिखिए, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस खाली एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे शोथ का लग रहा है कि गंभीर वात रक्त जो होता है, जो संधियों में होता है, वहां पे शोथ भी मिल रहा है, ठीक है। उभय मिश्रित वात रक्त यानी कि उत्तान और गंभीर दोनों के लक्षण जिसमें मिल रहे हैं, तो रूजा, दाह से युक्त, वेग वाली वायु, संधि, अस्थि और मज्जा में बार बार काटने की तरह पीड़ा, संधि, अस्थि, मज्जा में, ठीक है ना। छिंदन निव, छेदन करने के समान वेदना करती हुई, करोति खंजम पंगुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि उभय मिश्रित वात रक्त में खंज और पंगु, एक पैर से अगर गया तो खंज और दोनों पैर से गया तो उसको पंगु बोलते हैं। ये अंतर होता है खंज और पंगु में। एक पैर से डिसेबल हुआ तो खंज
और दोनों पैर से अगर डिसेबल हुआ तो पंगु। तो खंज और पंगु उभय मिश्रित वात रक्त में आया है। संधि, अस्थि और मज्जा आया है, ये याद रखिएगा। और छेदन करने के समान यहाँ पे वेदना है, ये भी आपको याद रखना है, उभय मिश्रित वात रक्त। हालांकि भेद में सिर्फ और सिर्फ उत्तान और गंभीर की बात की है, लेकिन जब लक्षण बताया है तो उन्होंने उभय मिश्रित वात रक्त की भी बात की है। दोषानुसार 8 प्रकार के वात रक्त हो गए, जो अभी हम लोगों ने साध्यता असाध्यता पढ़ा था, ठीक है ना, कि द्वंद्वज वाला याप्य होता है, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा होगा। एक दोष वाले साध्य होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि उत्तान वात रक्त त्वक और मांस में, गंभीर वात रक्त रक्त मांस मेद में नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट में अगर देखें तो नहीं लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिखा हो तो इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, उत्तान वाला सही त्वक और मांस में है। रक्त और मेद मान सकते हैं गंभीर का, लेकिन मांस वाला तो उसमें चला गया है ना, उत्तान में। चक्रपाणी की टीका में आया है कि वात रक्त के 35 भेद भी होते हैं, 30 भेद भी होते हैं और 10 भेद हैं, कि वातज 35, पित्तज 30 और कफज 10 भेद होते हैं। ये चक्रपाणी ने अपनी टीका में लिखा है, याद रखिएगा, 35, 30 और 10, वातज, पित्तज और कफज। फिर वात रक्त की साध्यता असाध्यता और याप्यता की बात करें, अभी ऊपर हमने अलग से लिखा हुआ था, एक दोष से उत्पन्न होगा और नया होगा तो साध्य होगा, यानी एक दोषज भी हो और साथ ही साथ नया हो, जस्ट एक्यूट, तो वो साध्य होगा। 2 दोष वाला याप्य होता है और 3 दोष वाला साथ ही साथ, कोई छूट गया क्या, 3 दोष वाला और जिसमें उपद्रव होगा वो असाध्य होता है, ये भी याद रखना है, यानी सन्निपात से और उपद्रव युक्त असाध्य होता है। और उपद्रव क्या क्या होते हैं वो आगे बता रहे हैं। उपद्रव के रूप में अनिद्रा हुआ, अरुचि हुआ, श्वास, है ना। कोथ का मतलब होता है मांस का सड़ना, मांस का सड़ना, साथ ही साथ अंगुली वक्रता, अंगुलियां टेढ़ी, अभी हमने आपको हैवर्सन नोट्स दिखाया था, ठीक है ना। तो अंगुली वक्रता ये इसका जो है कॉम्प्लिकेशन है, उपद्रव है। स्फोट हुआ, दाह, मर्म, ग्रह, तो मर्म स्थान में वेदना होगी, जकड़ाहट होगी और अर्बुद रोग का होना, याद रखिएगा, अर्बुद इसमें हो जाता है। दाह, मर्म, ग्रह, अर्बुदाह, अर्बुद जो है ट्यूमर को बोलते हैं। ये उपद्रव आपके बताए गए हैं, और केवल एक मोह ही उपद्रव प्रधान रूप से हो तो भी वात रक्त, यानी कि अकेला अगर मोह ही उत्पन्न हो जाए, मोह को भी एक उपद्रव कह रहे हैं, तो अकेले मोह ही पर्याप्त होता है असाध्यता के लिए। तो अंगुली वक्रता याद रखिएगा, वात रक्त का उपद्रव है, न कि लक्षण है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में आप लक्षण लगा दो कि हमने तो हैवर्सन नोट पढ़ा हुआ था, तो याद रखिएगा वो उपद्रव है वात रक्त का। फिर चिकित्सा की बात करते हैं। वात रक्त की असाध्यता का कारण क्या है, पहले तो ये देखेंगे। वायु शाखा और संधियों में प्रवेश कर रक्त के मार्ग को दुष्ट कर देता है, अर्थात बंद कर देता है। बताया था ना, जैसे रक्त दूषित रक्त की वजह से वायु का मार्ग अवरोध हुआ था, तो वायु शाखा और संधियों में प्रवेश कर रक्त के मार्ग को, फिर वो रक्त के ही मार्ग को रोक देता है, और बढ़ा हुआ रक्त भी वायु के मार्ग, मतलब दोनों एक दूसरे को रोक रहे हैं। वायु जो है रक्त को रोकेगी, रक्त जो है वायु को रोकेगी। इस प्रकार रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देते हैं। रक्त मार्गम निहंत्यासु शाखा संदेश मार्गतः निविष्यान्यो अन्य मार्गाय वेदना अबिर हरेद सून, इस तरीके से करके वहां पे श्लोक में आया है। तो याद रखिएगा, रक्त के मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोकता है, और रोकने से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है, और उस वेदना से क्या होता है, प्राण निकल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है वात रक्त को असाध्य कहा गया है, कि रक्त और वायु दोनों एक दूसरे के मार्ग को रोकते हैं। फिर इसके बाद चिकित्सा की अगर बात करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे श्रृंग जलौका, इसकी बात तो की गई है। श्रृंग हुआ, जलौका हुआ, सूची से हुआ, तुम्बी यानी कि अलाबू कह सकते हैं, ठीक है ना, और प्रच्छान, प्रच्छान भी कर रहे हैं और सिरावेद कर रहे हैं। इस प्रकार से
6 प्रकार के रक्त मोक्षण के मेथड का यहाँ प्रयोग बताया है वात रक्त की चिकित्सा में। 6 प्रकार के रक्त मोक्षण की विधि बताई है, श्रृंग, जलौका, अलाबू, ठीक है ना, साथ ही साथ सूची, प्रक्षान और सिरावेद। तो ये 6 जो है याद रखिएगा, ठीक है। वात रक्त में 6 प्रकार का रक्त मोक्षण बताया है। वात रक्त में रक्त मोक्षण, यदि वात रोग में वेदना, दाह, शूल, तोद हो रहा हो तो जोंक द्वारा रक्त प्रसारण करना चाहिए। यदि शून्यता, कंडू और चुनचुनाहट हो तो श्रृंग से या तुम्बी से रक्त का निर्हरण करना चाहिए। हमने कंडू के नीचे के लिखा हुआ है, खुजली के नीचे के लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो श्रृंग से कहाँ करना है? श्रृंग सिंग को बोलते हैं, जैसे गाय का जो सिंग होता है उससे जो रक्त मोक्षण करते हैं उसको श्रृंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो श्रृंग से या तुम्बी से, अलाबू से, किसमें करेंगे? कफ में। कफ में जो है शून्यता, कंडू या चुनचुनाहट हो तो श्रृंग से या अलाबू से वहां पे रक्त मोक्षण करेंगे। और अगर रोग में वेदना है, वात रोग में वेदना है, दाह है, शूल है, तोद है, तो वहां पे जलौका से जो है रक्त मोक्षण करना चाहिए, ये याद रखिएगा। कहाँ पे रक्त मोक्षण नहीं करेंगे? वात रक्त में होने वाले उपद्रव यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहे हो तो सिरावेद या रोग आक्रांत स्थान को पाँच कर रक्तस्राव कराना चाहिए, प्रक्षान करना चाहिए। प्रक्षान हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, आपने देखा होगा आंवले का मुरब्बा जब बनता है तो उसको जो है एक उसमें कोचने वाला होता है यंत्र जैसे लेते हैं, उससे हमेशा ऐसे करके उसका जो है पहले उसको बनाते हैं उस तरीके से। तो वो जो कर्म करते हैं ना, सुई चुभोते हैं बार बार आंवले में, उसको प्रक्षान कहते हैं। वैसे भी हल्का सा स्किन में करके जो रक्त मोक्षण करते हैं उसको प्रक्षान कह सकते हैं। इतना कस के नहीं करेंगे, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से करते हैं। यदि अंगों में ग्लानि हो, रुक्षता बढ़ी हुई तो वात प्रधान हो तो ऐसे वात रक्त रोग में रक्त का स्राव नहीं करना। मतलब अगर वात बढ़ा हुआ है तो आपको रक्त मोक्षण नहीं करना है, ठीक है ना। बढ़ी हुई वात की अवस्था में रक्त मोक्षण निषेध है, याद रखिएगा। यानी रुक्ष अवस्था में वात प्रधान हो तो वहां पे रक्त मोक्षण नहीं करेंगे। निषिद्ध स्थल में रक्त मोक्षण, अगर आपने ऐसी कंडीशन में जहां पे मना किया गया अगर आपने रक्त मोक्षण कर दिया, यदि अंगों में ग्लानि, रुक्षता और वात प्रधानता होते हुए वात रक्त में रक्त मोक्षण आपने कर दिया है तो गंभीर शोथ, जकड़ाहट और शरीर में कंप, स्नायु एवं सिरागत रोग हो जाएंगे। तो गंभीर शोथ, स्तंभम, कंप जो है और स्नायु, सिरा, स्नायु और सिरा वाले सभी गंभीर रोग हो जाएंगे अगर आपने इन कंडीशन में रुक्ष और वात प्रधान की कंडीशन में भी रक्त मोक्षण कर दिया तो। और अगर एक्सेसिव रक्त मोक्षण कर दिया, बहुत ज्यादा रक्त निकाल दिया, तो मैक्सिमम बताया गया है आयुर्वेद में कि एक बार में 1 प्रस्थ रक्त मोक्षण करना चाहिए। 1 प्रस्थ से ज्यादा रक्त नहीं निकालना चाहिए एक बार में। और अगर आपने बहुत ज्यादा रक्त निकाल दिया तब क्या हो जाएगा? यदि रक्त का विसरण मात्रा से अधिक कर दिया जाए तो खंजता हो जाएगी। खंजता हमने बताया था कि 1 पैर से आदि वात रोग या मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु भी संभव है, याद रखिएगा। इसलिए स्नेहन क्रिया कर देने के बाद प्रमाण से रक्त का निर्हरण करना चाहिए। यानी कि स्नेहन के पश्चात प्रमाण पूर्वक, प्रमाण क्या होता है विमर्श में लिखा होगा, 1 प्रस्थ। अन्य आचार्यों के मत से 1 प्रस्थ है, लेकिन शारंगधर में आया सार्ध त्रयोदश पलम। सार्ध त्रयोदश पल, ये शब्द याद रखिएगा। सार्ध त्रयोदश पल, इतनी ही मात्रा में रक्त मोक्षण करना चाहिए। 13.5 पल, सार्ध त्रयोदश पल का मतलब होता है 13.5 पल। तोला में अगर बात करें, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये 13.5 है, 13.5 पल इधर नीचे। 13.5 पल में 54 तोला होता है। तो कभी एक बार 54 तोला भी पूछा गया कि रक्त मोक्षण मैक्सिमम 54 तोला करते हैं। फिर वात रक्त में शोधन चिकित्सा की बात करते हैं। वातज रक्त पित्त में सामान्य रूप से सर्वप्रथम स्नेहन और विरेचन करेंगे, बार बार अनुवासन और निरोह बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, विरेच स्नेहित्वा आदौ स्नेह युक्त विरेचन। फिर विरेचन वाला, जैसे मैंने आपको इतना बताया, फिर वैसे आए स्नेह युक्त विरेचन, याद रखिएगा ये वात रक्त का है। रुच्छैर्वा मृदुवीय शस्तम सकृत बस्ती कर्म च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार अनुवासन और निरूह बस्ती उत्तम होता है। और वात रक्त में जो होता है, यही जो बस्ती कर्म है वो प्रशस्त होता है। एनआईए में पूछा गया था कि वात रक्त में बस्ती कर्म प्रशस्त है। शस्तम सकृत बस्ती कर्म च, ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, वस्तीकरण वाला श्लोक। वात रक्त में शीतल लेप वगैरह नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजों से लेप नहीं करना चाहिए, वरना दोषों का स्तंभन हो जाता है। और ज्यादा उष्ण लेप भी नहीं करना चाहिए, जानते हैं पित्त प्रकोपित हो जाएगा, तो ना तो ज्यादा ठंडा लेप करना है और ना ही ज्यादा, फिर याद रखिएगा यहाँ पे ठंडी चीज यानी कहीं ना कहीं फिर इनको भी लग रहा है कफ का डोमिनेंसी हो सकता है, शीत की वजह से स्तंभन होता है, उष्ण से पित्त बढ़ेगा। वात रक्त में अपत्य की अगर बात करें तो दिन में शयन, जो निदान थे, निदान परिवर्जन की बात करें, दिन में शयन, धूम में आग के सामने बैठना, व्यायाम, व्यवाय, कटु उष्ण गुरु आहार द्रव्यों का और लवण अम्ल का सेवन त्याग देना चाहिए। लवण अम्ल वर्जयेत, लवण और अम्ल का सेवन मना है वात रक्त में, ठीक है, याद रखिएगा। गाउट के पेशेंट को भी आप लवण और अम्ल जो है मना कर दीजिए, वैसे भी एसिड वाली चीजें मना कर देते हैं उसको, क्योंकि कौन सा बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो लवण अम्ल वर्जयेत, याद रखिएगा इसको। और पथ्य क्या क्या है, पुराना यव गेहूं है ना, शाली षष्टिक चावल है, निवार है, और मांस में विष्कर और प्रत्युत वर्ग के पक्षियों के मांस। यूज की बात कर रहे हैं, वात रक्त रोग में अरहर, चना, मूंग, मसूर, घृत मिलाकर देना उत्तम होता है। सोचिए, यहाँ पे मॉडर्न साइंस में अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये सब यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले, तो दाल वगैरह कम कर दिए, बट आयुर्वेद में कहा है कि वात रक्त रोग में दाल, अरहर, चना, ये सब जो लेग्यूम्स होते हैं, जिनको कि कुछ लोग मना भी करते हैं कि इसमें जो है यूरिक एसिड इससे बढ़ता है, यहाँ पे चरक में आया हुआ है कि इसको जो है देना उत्तम होता है, ये भी एक याद रखिएगा। अगर शाक की बात करें तो शून्य सन्नक, काकमाची आया है, मकोय को शतावरी है, वास्तु बथुआ को बोलते हैं, उपोदिका शाक, सौरवचल की बात कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें यहाँ पे गव्य, माहिष और आज अजा यानी बकरी का दूध, ये सभी क्या है साथ में देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पथ्य पद पे बहुत फोकस किया गया है वात रक्त में, ध्यान दीजिएगा। योग की बात करें, श्रावण्याधिकृत, अभी इति वाला नहीं स्टार्ट हो रहा है, पारुषघृत ये इति वाला है, पारुषघृत वात रक्त में, वात रक्ते छते छिड़े विसर्पे पैतिके ज्वरे, ब्रेक नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू खत्म करेंगे इसको भी, धैर्य बनाएं। वात रक्ते छते छिड़े विसर्पे पैतिके ज्वरे, यानी पारुषघृत का जो है प्रयोग वात रक्त में, छत छीण में, विसर्प में और पैतिक ज्वर में भी कर सकते हैं। सारे योग एक जगह लिखेगा। जीवनी घृत, बंध्यासुप्रदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बंध्यासुप्रदम, और इसका छौद्र मधु के साथ में, मधु के साथ में प्रयोग करते हैं जीवनी घृत का। जीवनियम इदम, ये जीवनी है, नाम से ही लग रहा है। सर्प वृक्ष, ये वृक्ष भी है, ये वृक्ष भी है। और बंध्यासुप्रदम, यहाँ हम लिखा महामयूरक घृत, तो लिख लीजिएगा बंध्यासुप्रदम जो है जीवनी घृत भी है, और महामयूरक घृत हम लोग त्रिमर्मी अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो महामयूरक घृत त्रिमर्मी अध्याय वाला, वहां भी बंध्यासुप्रदम आया हुआ है, और इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और कितनी मात्रा में जीवनी घृत, 1 कर्ष की मात्रा में सेवन करना है, ठीक है। मात्रा कितनी है, 1 कर्ष की, अक्ष प्रमाण। द्राक्षादि क्षीर हुआ, स्थिरादि घृत, इंपॉर्टेंट है कि त्रिदोषज, स्थिरादि घृत जो है त्रिदोषज वात रक्त में प्रयोग करते हैं, यहाँ पे मार्क किया हुआ मैंने। अंशुमति, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी आपको एक बताया था कि बोधि वृक्ष कषाय वाला मधु के साथ में सन्निपातज वात रक्त में देते हैं, वैसे ही ये अंशुमति वाला भी प्रकरण यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशुमति के 1 प्रस्थ क्वाथ में क्षीर और 2 पल शर्करा मथ कर पिपली और शुंठी के साथ क्वाथ देते हैं वात रक्त रोग में, ठीक है ना। अंशुमति सरिवन को बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा अंशुमति के क्वाथ में
एक प्रस्थ लेंगे, अंशुमत्याः श्रितम प्रस्थ, एक प्रस्थ अंशुमति लेंगे, और द्विशीतोपलः, दो पल शीतोपल कह रहे हैं, शर्करा उसको हिंदी में लिख दिया है, पाने प्रशस्यते, पान के रूप में ले रहे हैं, याद रखिएगा, इनटेक ओरली ले रहे हैं, और पिपली और नागर यानी शुंठी के साथ में, ठीक है ना। श्रितः, क्वाथ बना के इसको ठंडा करके लेना है। एरंड तेल का प्रयोग याद रखिएगा, ठीक है ना, विरेचन करता है, आप जानते हैं, तो एरंड तेल का प्रयोग बताया गया है वात रक्त में। काश्मर्यादि क्वाथ, यहाँ पे आया है वैतरण बस्ती, वैतरण बस्ती और क्षार बस्ती बच्चा, ये दोनों जो है आम वात में बताया है चक्रदत्त में, तो ऐसे ही नोट कर लो, पूछा जाता है वैतरण बस्ती और क्षार बस्ती। क्षीर बस्ती तो यहाँ पे आया, देखिए नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर दिखेगा, तो जो क्षीर बस्ती है वो आपका वात रक्त में है, और क्षार बस्ती एवं वैतरण बस्ती जो है आपका आम वात में है, चक्रदत्त ने बताया है। तो ये कंपैरेटिव याद रखिएगा, अभी हमने जितना आखू विष, वृश्चिक विष कंपैरेटिव बताया वो भी जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। अभी एक बस्ती वाला श्लोक पीछे बताया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, मतलब बस्ती के समान वात रक्त की कोई अन्य चिकित्सा नहीं है। देखने से लगता है वात रक्त में रक्त मोक्षण ही श्रेष्ठ होगा, रक्त मोक्षण बताया है नो डाउट, लेकिन रक्त मोक्षण नहीं, इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती बताई है, न ही बस्ती समम, बस्ती के समान कोई अन्य चिकित्सा नहीं है वात रक्त। तो क्षीर बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं, और क्षार बस्ती कहाँ करेंगे, आम वात में करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है 88। मधुपर्ण्यादि तेल है, उसको सही प ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे इति में लिखा हो, यहाँ प छूट गया है, तो मधुपर्ण्यादि तेल, मधुपर्ण्यादि तेल यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य, इन चार रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। मोड ऑफ इनटेक, पान भी करेंगे, अभ्यंग भी करेंगे, इसका बस्ती भी करेंगे, बस्ती भी दे सकते हैं, और नस्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं मधुपर्ण्यादि तेल। सुकुमार तेल, सुकुमारों को होता है इसलिए सुकुमार तेल, ये देखिए नस्य, अभ्यंजन, पानेसु और बस्ती के रूप में, सेम चीज, चार रूपों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ सर्वांग एकांग वात, चाहे वात व्याधि सर्वांग में हो चाहे एक अंग में हो, छद क्षीण में हो और छद ज्वर में भी इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा चरक ने बताया है। वही चार रूपों में इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिएगा पहला कंटेंट लिखा हुआ गुरुचि, अभी हमने बताया था कि एकल औषधि के रूप में गुरुचि श्रेष्ठ औषधि है, ठीक है ना। तो अमृतादि तेल, यानी कि पहली औषधि गुरुचि, इसका पर्याय क्या है, अमृतादि तेल। तो चाहे गुरुचादि तेल कहा जाए चाहे अमृतादि तेल, याद रखिएगा 100 पल गिलोय पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है ना, 100 पल गिलोय, और साथ ही साथ लघु पंचमूल पड़ा हुआ है, ह्रस्व पंचमूल देखिए लिखा हुआ है, ह्रस्व पंचमूल पुनर्नवा आदि पड़ा हुआ है। तो गिलोय यानी अमृतादि तैल, हन्याद प्रसवनम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक हमने आपको पीछे मूढ़वाद बताया था, वो भी याद रखिए किसी योग में। अभी बंध्यासुत प्रथम बताया है महामयूर घृत में, और यहाँ भी आया था, वो दोनों याद रखिएगा। अमृतादि तैल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हन्यात प्रसवन ऐसा कुछ क्या, श्रेष्ठ तेल संतान उत्पन्न करने वाला होता है, और इसका भी पान, नस्य, बस्ती और अभ्यंग, इन चार रूपों में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। महापद्म तेल, खुड्डाग पद्म, खुड्डाग वात जैसा कि इसको बोलते भी हैं, और तो खुड्डाग पद्मक तेल यहाँ पे हुआ। खुड्ड का मतलब होता है छोटा। शतपाक मधु तेल, शतपाक मतलब 100 बार पकाया हुआ, और सहस्त्र का मतलब 1000 बार पकाया हुआ, ठीक है ना। 100 पल मुलेठी कल्प से 10 गुना अर्थात 1000 पल दूध को। शतेन यष्टिक मधुकात साध्यम 10 गुणम पे, अगर 100 जो है मुलेठी ले रहे हैं तो इसका जो है 10 गुना कितना हो जाएगा, 100 धम में 1000, 1000 पल दूध को लेंगे, क्षीर को लेंगे, और जब 1/4 बचेगा तो उसका प्रयोग करा रहे हैं। ये आपका क्या हुआ, शतपाक मधुक तेल। यहाँ पे आया था अमृतादि तेल, हमने आपको पीछे गुरुचादि घृत बताया था, वो क्षयकाश में था। तो गुरुचादि तैल जो हुआ आपका वात रक्त में आया, गुरुचादि घृत हम पीछे क्षयकाश में बता चुके हैं।
सैंधवादी तैल अभी उरुस्तम में पढ़ेंगे, वातज योनि व्यापद में पढ़ेंगे। शतपाक, मधुपर्णी तेल, बला तेल, ये सब याद रखिएगा। इसको रसायन कहा गया है, रसायनम इदम, ठीक है ना। जीवनीय, ब्रिंहण, ब्रिंहण कर्म भी करेगा। स्वर मतलब स्वर को बढ़ाने वाला है। शुक्र असिक दोष नाशनम, शुक्र मतलब शुक्र के दोषों का भी ये शमन करेगा। और अश्रिक रक्तगत दोषों का, यानी यहाँ पे आर्तव लेंगे, शुक्र और आर्तव दोषों का भी ये नाश करेगा, नष्ट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है गुड़ुच्चादि तैल। तो ये गुड़ुच्चादि तैल वातज योनि व्यापद में भी है और यहाँ भी है, याद रखिएगा। अमृतादि तैल इति करके आया है, गुड़ुच्चादि तैल भी आया है इसमें, याद रखिएगा। अष्टांग हृदय में कोकिलाक्ष शाक को वात रक्त में प्रयोग करने की बात की गई है। कोकिलाक्ष शाक को वात रक्त में प्रयोग करने के लिए कहा है। पिंडासों का प्रयोग ग्रहणी में हम आपको बता चुके हैं। पिंड तैल यहाँ अभी पढ़ रहे हैं वात रक्त में, और पिंड रस जो अभी हमने छोड़ रखा है वाजीकरण, वहां पे पढ़ेंगे। तो पिंडासव ग्रहणी में, पिंड तैल यहाँ वात रक्त में है, तैल वात रक्त में, और पिंडासव ग्रहणी में। और ये कोकिलाक्ष याद रखिएगा, वात रक्त में हृदय ने बताया है। ये देखिए पिंड तैल, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कंटेंट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा कंटेंट है नहीं। मोम, मंजिष्ठ और सर्जरस, ठीक है ना। मोम, मंजिष्ठ और सर्जरस। हाँ, मेम जी सज रही हैं, मेम जी, मेम से क्या हो गया मोम, जी से मंजिष्ठ, मेम जी सज रही हैं, सर्जरस हो गया। मेम जी सज रही हैं, मधुच्छिष्ट मोम को बोलते हैं। तो मेम जी सज रही हैं, तो ये आपका पिंड तैल का कंटेंट याद रखिएगा इसमें। मोम, मंजीठ, राल भी है उसमें, याद रखिएगा, सर्जरस को राल बोलते हैं। और सारिवा, सारिवा अनंत मूल को बोलते हैं। क्या बनाया था मुझे याद नहीं। मेम जी सज रही हैं अनंत टाइम से, अनंत, तो अनंत, अनंत वो जो है ना सारिवा, याद रखिएगा, कुछ ऐसा बना लीजिएगा अपने से। और इसका तेल पाक करेंगे, इस पिंड तेल का अभ्यंग करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका जो है केवल बाह्य प्रयोग आया है, यहाँ हमने लिखा भी है, केवल अभ्यंग करने के लिए कहा है, बाह्य प्रयोग। और वेदना का शमन करता है, ठीक है ना। रूजापहम, रूजा मतलब वेदना को कम करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका केवल बाह्य एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ये भी याद रखिएगा। दशमूलादि क्षीर की बात कर रहे हैं। गर्म घृत का परिषेक करेंगे, और वो परिषेक क्या है, शूल का निवारण करेगा, ये भी पीएचयू में पूछा गया था। कोकिलाक्ष अभी हमने बताया था, वात्र वो अष्टांग हृदय में। योग रत्नाकर का है कोकिलाक्ष क्वाथ, गिलोय और पिप्पली को वात रक्त में देते हैं। ये एक योग रत्नाकर का योग है, कोकिलाक्ष क्वाथ, गिलोय और पिप्पली चूर्ण। प्रपोंड्रिकादि लेप, प्रपोंड्रिकादि लेप याद रखिएगा। इसमें जो है एरका पड़ा हुआ है, ये हमारा जो है फेवरेट एक ग्रास है एरका, ठीक है ना। एरका, गोंदरा, पटेरा, हमेशा नालियों किनारे किनारे झुंड में बहुत लंबी लंबी घास होती है ये, है ना, याद रखिएगा, एरका इसमें पड़ा हुआ है। प्रपोंड्रिकादि लेप राजक्षमा में भी पढ़ चुके हैं। आल्सो इन शिरस उलजवाब, सूत्र स्थान का दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें लेप की बात की गई है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे प्रपोंड्रिकादि लेप वहां भी आया है, जो शिरासूल में वहां भी एरका का प्रयोग आया है। तो याद रखिएगा, प्रपोंड्रिकादि लेप शिरासूल में भी आया है, राजक्षमा में भी आया है, और यहाँ वात रक्त में भी आया है, प्रपोंड्रिकादि लेप। सहचराद योग है, बकरी के दूध का प्रयोग किया गया है सहचराद योग में। मधुच्छिष्ट मोम का प्रयोग अभी पीछे के योग हम लोगों ने पढ़ा, वहां भी आया था, यहाँ भी मधुच्छिष्ट का प्रयोग बता रहे हैं, मोम का प्रयोग। पद्मकादि घृत कफज वात रक्त रोग में, याद रखिएगा, यहाँ पे कफ प्रधान वात रक्त बताया गया है, पद्मकादि घृत।
पद्मक मतलब कमल, कमल मतलब कफज वात रक्त, ये अभी हम आपको बता चुके हैं। हाँ, वात कफानु यानी कवि को, अगर कवि को वात रक्त हो जाएगा तब क्या करेंगे, वात कफ प्रधान वात रक्त में घर का धुआं यानी कि धूपन कर्म की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। कफ वातज में गृह धूम यानी कि धुएं का प्रयोग बता रहे हैं, तो दोष याद रखिएगा। कफवात, इसके पहले जो हमने बताया पद्मकादि वाला, वो कफ प्रधान में है। शीघ्रु सहिजन का प्रयोग भी कफवात में है, कवि के लिए है, ये भी याद रखिएगा। बस लास्ट है। आवृतवाद में ब्रिंहण चिकित्सा का निषेध। मेद या कफ के अधिक बढ़ जाने से, मेद और कफ दोनों के गुण लगभग समान होते हैं, और जब ये दोनों बढ़ जाएंगे और ये जब वायु को आवृत कर लेंगे, जब वायु का मार्ग रुक जाता है तो मार्ग के रुकने से यह और प्रकोपित हो जाते हैं। ऐसी दशा में सर्वप्रथम स्नेहन और ब्रिंहण चिकित्साओं का प्रयोग उत्तम नहीं होता है। शिवाकांत जी, मुझे कहीं न कहीं लगता है यहाँ पे आके अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि मेद और कफ के बढ़ने की अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये संशय है कि इस व्याधि में कहीं न कहीं कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि स्रोतस अवरोध वगैरह हो रहा है, और स्रोतस के अवरोध के लिए कफ का बढ़ना आवश्यक है ब्लॉकेज के लिए। ऐसा एक मुझे कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ भी आया कि अगर मेद और कफ अगर बढ़ जा रहा है और वायु का मार्ग रुक जा रहा है, तो वायु का जब मार्ग अवरोध होता है तो उससे वायु और प्रकोपित हो जाती है। यूं समझिए कि जैसे वायु चिढ़ जाती है कि मेरा रास्ता कैसे रोक लिया। अगर वायु का रास्ता रुकेगा तो जैसे चिढ़ जाता है ना कोई, हमारा रास्ता कैसे रोक लिया, तो और प्रकोपित हो जाती है। ऐसी दशा में सर्वप्रथम स्नेहन और ब्रिंहण चिकित्साओं का प्रयोग उत्तम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्नेहन करेंगे तो मेद और कफ दोनों बढ़ेगा, ब्रिंहण करेंगे तो ऑलरेडी जो है ब्रिंहण जो है कफ लगभग समान है, तो ये इसका प्रयोग उत्तम नहीं होता है। अति वृद्ध अनिले न आदौ, संधि विच्छेद करेंगे तो न आदौ शस्तम स्नेहनम ब्रिंहणम, कुपिते मार्ग संरोध, मेद के द्वारा और कफ के द्वारा अगर मार्ग का अवरोध है, ठीक है ना, वायु की वृद्धि की अवस्था में, ऐसी अवस्था में पहले स्नेहन और ब्रिंहण नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी स्टार्टिंग में जो वो इम्पोर्टेंट पेज था उसमें हमने आपको बताया था कि बोधि वृक्ष कषाय टू प्रपिबेन मधुना सह, मतलब मधु के साथ में प्रयोग करते हैं बोधि वृक्ष कषाय को, ठीक है ना। बोधि वृक्ष जो है पीपल, जो बोधि वृक्ष पीपल को बोलते हैं, फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं ना, पीपल जो पंचवल्कल में आता है। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ भी तो पीपल को ही बोलते हैं। हाँ, पंचवल्कल में आता है बोधि वृक्ष, तो उसी बोधि वृक्ष कषाय का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और मधु के साथ में प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ त्रिदोषज यानी कि त्रिदोषज वात में इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा वात नाशक कुछ अन्य द्रव्य, पुराना यव, गोधूम, सीधु, शुद्ध गुग्गुलू का प्रयोग आया है और शिलाजीत का प्रयोग आया है, यानी शिला जतु का और गुग्गुलू का भी प्रयोग मधु, ठीक है ना। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। पुराण यव, गोधूम, सीधु मध्य का, सीधु एक तरीके से सिरका लिखा हुआ, सीधु मध्य होता है, अच्छा सीधु अरिष्ट लिख दिया है यहाँ पे, तो मध्य का ही एक प्रकार है। सुरा आसव, सुरा आसव का भी प्रयोग, और शिला जतु और गुग्गुलू मधु के प्रयोग से वातरक्त को जीता जा सकता है, ठीक है ना। गुग्गुलू है माच्छिक, माच्छिक यहाँ मधु के लिए आया है। यहाँ भी आवस्थी की चिकित्सा है, तो आवस्थी की चिकित्सा देखिएगा कफज ग्रहणी में, अतिसार में, वात रक्त में, और याद रखिएगा आवस्थी की चिकित्सा को यहाँ पर हमने इतनी जगह बताई, कफज ग्रहणी, अतिसार और वात रक्त में। लेक्चर पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आवस्थी की चिकित्सा। तो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आपका उरुस्तम, ठीक है। वात रक्त इसको रिवाइज करिएगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं उरुस्तम। थैंक यू।